हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक्चुअली स्पार्की को छोड़ के एक छोटा सा फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, जहाँ पे मैं और मिताली जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गुवाहाटी, बट अनफॉर्चुनेटली हम स्पार्की को लेके नहीं जा सकते। तो स्पार्की और मिली यहीं हैदराबाद में रहेगी अकेले दोनों, तो बहुत मिस करेंगे। और मेन बात क्या है कि इतना टाइम हो गया कि हम लोग ये पूरे लॉकडाउन में ये हमारी आदत बन चुकी है, तो बड़ा अजीब सा फील आ रहा है। बहुत दुखी है हम लोग कि इसको अकेले छोड़ के जाना पड़ा। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो दैट्स इट। सही में ना बोलते कि हाँ ऐसे लेके जाना है, उतारना नहीं है, ऐसे लेके एक बैग में काम होता हूँ। आराम से लेंगे। अच्छे चलो चल बाय बोलो। बाय बाय। चल बाय बाय। फोन करें। कौन हो रहा है बताओ। वैसे तो हम लोग जब घर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग घर तो जा रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं है। उसका बस एक ही रीज़न है, वो है स्पार्की। इतना टाइम जब हम लोग उसके साथ रहे, फाइनली जब हम लोग कहीं जा रहे हैं उसके बिना, तो एक बड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। और हम लोग पूरी तरह उस मोमेंट का एंजॉय नहीं कर पाए। हमारे दिमाग में बस यही है कि स्पार्की अकेला कैसे रहेगा हमारे बिना ये एक पूरा हफ्ता। लेकिन एक बात की तसल्ली ये है कि वो पूरी तरह अकेला नहीं है, एटलीस्ट मिली उसके साथ है। तो आई एम श्योर वो हमारे जाने के बाद टाइम के हिसाब से ठीक हो जाएगा। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि एयरपोर्ट इतना सन्नाटा हो सकता है। नॉर्मली एयरपोर्ट इतना क्राउडेड रहता है, पूरा हलचल मची हुई रहती है, मतलब एक अलग एम्बियंस होती है। इतना शांत एयरपोर्ट और वो भी गिने चुने लोग मैंने पहली बार देखा है। और फीलिंग ही नहीं आ रहा कि एयरपोर्ट में हूँ। दुकानें आधे बंद है, अंदर जो स्टोर्स होते हैं वो आधे बंद है, सब आई डोंट नो, आई मीन टोटली इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आई एम हैविंग। और मेरे हिसाब से सब लोग काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ जा रहे हैं, हालांकि जाना भी चाहिए, लेकिन एक टोटली अलग फीलिंग है एयरपोर्ट के अंदर। सो अब हम लोग फ़्लाइट के अंदर जा रहे हैं। तो फ़्लाइट में अंदर जाने से पहले कुछ गाइडलाइंस है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जो कि एज़ पर DGCA गाइडलाइंस है। जिनका बीच वाला सीट है उनको एक सेफ्टी सूट पहनाया जाता है, और उसके साथ ही साथ सभी पैसेंजर्स को एक फेस मास्क और एक फेस शील्ड दिया जाता है, जो कि मैंडेटरी होता है सभी पैसेंजर्स को पहनने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मिताली का सीट बीच वाला सीट है, तो वो ना चाहते हुए भी उसको वो सेफ्टी सूट पहनना पड़ा। और सबको एज जैसे मैंने कहा कि सबको फेस मास्क वगैरह वो सब कुछ पहनना इनफैक्ट ज़रूरी भी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मुश्किल है ड्यू टू कन्फाइंड स्पेस।
नहीं, मैंने सही पढ़ा है, तुमने उल्टा पढ़ी है। ऐसा क्या? नहीं, मेरा भी सही है, देखो सीधा है। यार जैसे मैं ड्राइंग बना सकती हूँ अंदर से। Ladies and gentlemen, welcome to Guwahati. तो फाइनली वी हैव लैंडेड इन गुवाहाटी एयरपोर्ट और यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा पता चला है जिसके लिए हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म्स फिलअप किए जा रहे हैं। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट में जो भी बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको कोविड टेस्टिंग के लिए एक लोकेशन में लेके जा रहा है, एक स्टेडियम में, जिसके लिए हम लोग फ़िलहाल टिकट्स खरीद रहे हैं और उस बस में हम लोग उस लोकेशन तक जाएंगे। কিমান টিকেট? দুজনৰ কিমান? 180। সৰু সজাই যাব না? एक बात बताओ, जिस हिसाब से हमें लाया जा रहा है ये बस में, वैसे तो अच्छा इनिशिएटिव है कि कोविड टेस्ट करा रहे सबका, बट इतना क्राउडेड बस में अगर ला रहे तो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग? नहीं पता मुझे क्या चल रहा है, देखते हैं चलो। तो फाइनली हम लोग स्टेडियम पहुंच गए हैं जहां पे कोविड टेस्टिंग होगा हमारा। तो ये इसको एक्चुअली कोविड टेस्टिंग सेंटर बनाया गया स्टेडियम को। सिंस यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउ नहीं है तो हम लोग फटाफट पहले अपना टेस्टिंग करवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को भी जानना है कि एक्चुअली में क्या रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो हमारा रैपिड टेस्ट हो चुका है और फॉर्चुनेटली हमारा रिज़ल्ट जो आया है वो नेगेटिव आया है। पहली बार ये नेगेटिव सुन के बड़ी खुशी मिली। लेकिन हमारा जो PCR टेस्ट है वो 4 या 5 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आने वाला है, जिसकी वजह से हमें ये हाथ में, जैसे कि आप देख रहे हो, ठप्पा लगाया गया है कि 4 to 5 डेज़ हमें होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और इस दौरान हम कहीं घर के बाहर नहीं जा सकते। सो फाइनली हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं और लेट मी टेल यू गाइस कि 1 साल से ज़्यादा हो गए जिससे हम अभी तक नहीं मिले और उससे मिलने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो और कोई नहीं है, वो है स्पार्की की सिस्टर जेनी बेबी। जेनी